Knowledge trained by Arjun sir. हेलो बच्चा लोग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम जो होता है आज होता है लाए हैं पार्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का होता है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 है और उसका होता है पार्ट नंबर 2 है। और यह जो होता है आपका 2 नंबर आज इसमें तो एकदम पूरा हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। इसको होता है आप लोग लेकर घर एकदम आराम से बैठ जाएंगे। मतलब अगर इसको आप एकदम पढ़ लेंगे बढ़िया से तो आता होता है 2 नंबर एकदम कहीं जाने वाला नहीं है। इसमें से हम पक्का है कि आएगा तो आएगा। ये पूरा होता है ब्रह्मा का लेख है, जिसको होता है कोई मिटाने वाला नहीं है। तो इतना ध्यान रहे बच्चा लोग कि यह जो होता है आज आप पढ़ लेंगे आप लोग, 2 नंबर आपका होता है क्या हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। तो बने रहें फुल एनर्जी के साथ, मजा आने वाला है पूरे क्लास में, एकदम वीडियो में मजा आएगा पढ़ने में। आपको ऐसा मजा आएगा आपको दोबारा फिर अभी पढ़ने का नाम ले लेंगे, याद हम आपके जुबान पे होगा, तुरंत फटाफट याद होगा आपको। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बेकिंग सोडा। क्या नाम इसका? बेकिंग सोडा। इसका नाम सुने होंगे बेकिंग सोडा का, जिसको हम लोग कहते हैं खैनवा सोडा। क्या बोलते हैं हम लोग? खैनवा सोडा, मतलब खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं इसको? खाने वाला सोडा। हमारे जो घर के लोग होते हैं वो हमको जब कल दुकान में भेजते थे तो कहते थे कि बाबू हैजा लेकर आओ, क्या चीज? खैने वाला सोडा। उससे दुकान से बोलो, दुकान वाले से कि खाने वाला सोडा दो हमको। तो उसको जाते दुकान पे बोलते थे भैया हमको खाने वाला सोडा चाहिए, तो खाने वाला सोडा लेकर देता था और हम घर लेकर आते थे और एकदम बढ़िया से ठुकवा उकवा छान कर एकदम पूरा बढ़िया से क्या खाते थे हम लोग? ठुकवा गुलगुला जो होता है, खाए होंगे कि नहीं खाएंगे? अगर खाए हैं आप तो कमेंट करें कि आप खाए हैं, ठीक है। बहुत होता है, मजा आता है खाने में ठुकवा। तो इसका ध्यान रहे, जो ठुकवे में जो होता है बनता है, फूलता है, उसका होता है प्रयोग करते हैं हम क्या चीज? बेकिंग सोडा के रूप में। तो इतना ध्यान रहे बच्चा लोग, यह होता है क्लास में मजा आने वाला है। या कैसे निर्माण होता है इसको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहले इसका क्या है? बेकिंग सोडा। देखते हैं बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम हमको आपको बताए थे हम एक दिन, मतलब इससे पहले वाला वीडियो में आपको हम बताए हैं कि इसको जो होता है आपको बस 3 चीज ध्यान देना है आपको। एक तो रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और निर्माण विधि। इतना अगर हम जानते रहेंगे तो हमारा जो होता है 2 नंबर पक्का हो जाएगा, कहीं जाने वाला 2 नंबर है नहीं। तो बच्चा लोग बन रहे हैं क्लास में फुल एनर्जी के साथ। हम जो होता है आज पढ़ेंगे ठुकवा को कैसे छाना जाता है और कैसे बनाया जाता है, वह कैसे पूरा तो फूलता है और कैसे नहीं फूलता है, सबके बारे में जो होता है हम जानेंगे आज। क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं ठुकवा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ठुकवा। और ठुकवे में जो उपयोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। बेकिंग सोडा का जो नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम 2 होता है। पहला तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो आपको याद होगा पहले से कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नाम सुने पहले। अगर तो किसी दुकानदार के पास गए कि भैया हाँ क्या चाहिए, कह रहे थे हमको सोडियम बाइकार्बोनेट दे दीजिएगा। अरे ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट? कह रहे भैया ना जान पा रहे हैं, हम मांग रहे हैं आपसे खैनवा सोडा। क्या मांग रहे हैं? खैनवा सोडा। इतना ध्यान रहे, जो खाने वाला सोडा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है उसका? होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इधर नाम दे रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट। ये रहा आपका एक और नाम। एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं एकदम सरल नाम, एकदम बहुत ही आसान नाम है। और उस आसान नाम होता है क्या याद रहेगा? सूत्र भी याद रहेगा। इतना ध्यान रहे, उस आसान नाम से आपका सूत्र भी क्या रहेगा? याद रहेगा। एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब इससे होता है आपको क्या हो जाएगा? सूत्रों याद रहेगा, आपका नमो याद रहेगा। इतना ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है? जो ठोकरे में हम लोग डालते हैं पाउडर, मतलब क्या चीज? खैनमा सोडा, वह होता है क्या आपका बेकिंग पाउडर। और उसका होता है रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, या तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखते हैं सूत्र, सूत्र देखते हैं इसका। सूत्र देखिए क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखा गया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। कार्बोनेट CO3। लो जी, ये बन गया क्या चीज आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम बोले थे ना अभी ने, नाम याद रखिए, सूत्र आपको अपने से याद हो जाएगा। नाम याद रखिए, सूत्र अपने से याद हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है कि नहीं है? एकदम से एकदम आसान है, बस इसको याद रखिए, ये भी याद रहेगा आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना ध्यान रहे। अभी तो हम लोग क्या जान लिए? रासायनिक नाम क्या जान लिए हम लोग? रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र होता है इसका आपका NaHCO3 होता है, NaCO3। अब आगे बढ़ते हम जानते हैं निर्माण कैसे होता है इसका। निर्माण कैसे होता है इहो जानेंगे, ठीक है? कि कैसे होता है निर्माण होता है। आइए देखते हैं कि निर्माण कैसे होता है। हमने मान लिया एक बीकर लिया, बीकर मतलब बर्तन लोटा गिलास जो भी होता है अपने घर में, उसको हमने मान ले लिया। अब इसमें था हमने क्या मिलाया? जल मिला दिया। क्या मिला दिया? H2O मतलब जल, पानी। और हमने बताया नमक मिला दिया, NaCl। क्या मिला दिया? NaCl। और प्लस में था हमने मिला दिया NH3। क्या मिला दिया? NH3। यानी होता हमने तीन चीज मिला दिया है, NH3, NaCl और ये क्या आपका है? H2O। तीन चीज को हम मिला देंगे तो हमें जो होता है बाद में मिलने वाला क्या चीज है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलने वाला है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन। क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनिकल ब्राइन। देखिए जी, नाम तो बहुत बड़ा है कि अमोनिकल ब्राइन। आप किसी पूछेंगे भैया अमोनिकल ब्राइन क्या होता है, तो हमको तो नहीं मालूम कि अमोनिकल ब्राइन क्या होता है। अरे नहीं मालूम? अरे आइए ना हम बताते हैं आपको। नमक और पानी उसमें मिला देंगे अमोनिया, हो गया अमोनिकल ब्राइन। इतना खाली काम करना है, ठीक है? इतना ध्यान रहे कि अमोनिकल ब्राइन तक क्या होता है? NH3 प्लस में NaCl प्लस में H2O। इतना ध्यान रहे कि ये तय कहते हैं। नाम तो क्या है? बहुत ही बड़ा है, लेकिन करनामे क्या इसके हैं? बहुत ही छोटे हैं। तो इतना ध्यान रहे कि जो होता है कि जो इसका निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो निर्माण है वह किससे होता है? NH3 प्लस NaCl प्लस में H2O। इसको हम लोग बोलते हैं पूरे को अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन, ये पूरा है अमोनिकल ब्राइन। अब देखिए इसका होता है उपयोग कैसे होता है, हम देखते हैं कि इसका निर्माण क्या अमोनिकल ब्राइन से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अमोनिकल ब्राइन को। अब क्या लिया गया है? NH3 प्लस में है आपका NaCl प्लस में है आपका H2O। क्या है आपका? H2O। और हम मिलाते हैं प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलाते हैं हम लोग? प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी के ऊपर है, सही से ऊपर धड़ाक से जैसे गुजार देंगे ऊपर से, ऊपर गुजारेंगे अमोनिकल ब्राइन को जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर से गुजरना है। ऊपर से कहां गुजरना है? ऊपर। ध्यान रखना कि अमोनिकल जो ब्राइन है ये पूरा आपका क्या चीज है? अमोनिकल ब्राइन है। क्या है? अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन। अब इसी होता है अमोनिकल ब्राइन को जो होता है हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर से गुजार देंगे। क्या करेंगे? ऊपर से गुजार देंगे। ये बनेगा क्या चीज? बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। प्लस में बनेगा आपका NH4Cl, NH4Cl। इतना ध्यान दो बच्चा लोग कि हम जब तक अमोनिकल ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से एकदम कपड़ा से गुजारेंगे, धड़ाक से जब गुजारेंगे तो ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और प्लस बनाया क्या चीज, क्या बनाएगा आपका नौसादर। क्या बनाएगा आपका नौसादर। जो सूत्र होता है इसका होता है तो नौसादर का होता है, नौसादर। ठीक है, इतना ध्यान है बच्चा लोग। ये होता है निर्माण है कैसे किया गया है, तो अमोनिकल ब्राइन को जो होता है हम किसी विलेन में मिलाएंगे तो ये विलेन से कैसे होता है, अमोनिकल ब्राइन विलेन हो जाएगा। ये जो विलेन है किसका है, अमोनिकल ब्राइन विलेन। इसको विलेन पर बोलते हैं क्या, हम अमोनिकल ब्राइन विलेन। इसमें जो होता है हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर से गुजार देंगे धड़ाक से। अच्छा गुजार देंगे ना ऊपर से तो फर्स्ट क्या बन जाएगा आपका, सोडियम, अरे क्या बोलते हैं, हाँ सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, सोडियम बाई कार्बोनेट। और प्लस में क्या बनेगा, नौसादर। क्या बनेगा, नौसादर। इतना होता है, आप लोग बच्चा लोग नोट कीजिए। तो होता है एक और विधि बताते हैं हम आपको कि और भी कैसे उसको हम होता है बना सकते हैं। ठीक है, कैसे अलग से और इसको निर्माण कर सकते हैं। एक और विधि हमारे पास है जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें तो हमको कोई विलेन बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जो होता है बन जाएगा क्या हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें करना क्या है, सोडियम कार्बोनेट लेना है। क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है। क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है। प्लस में लेना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में लेना है हमें H2O। इससे भी होता है हम डायरेक्ट जो होता है बना सकते हैं, क्या चीज बना सकते हैं, 2NaHCO3 डायरेक्टली एकदम बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका होता है हम इधर थ्योरी लिख दे रहे हैं, तब तक होता है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चा लोग, अब तक इसका होता है हम लिख दिए कि निर्माण करेंगे क्या चीज, कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यह है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रवाहित और करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिलेगा हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना दूसरा निर्माण था। पहला वाला था आपका कि अमोनिकल ब्राइन विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से गुजारने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। पैसा भी नहीं होता है, जो अमोनिकल ब्राइन है वह होता है उसके किसके, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे है, ऐसे के ऊपर से गुजार देंगे फटाक से। क्या कर देंगे, गुजार देंगे। जब गुजार देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर एक लिख लीजिए इसको कि बेकिंग सोडा कैसे बनेगा। क्या चीज, बेकिंग सोडा। लेकिन हमको तो बनाना है क्या चीज, बेकिंग पाउडर। तब ही नहीं होता है हम लोग डालेंगे ठकोगा में तो खाएंगे बढ़िया से। अभी हमने क्या बनाया, खाली बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को पाउडर बनाने के लिए होता है हमको जो होता है यूज करना पड़ेगा क्या चीज, किसी खाद्य अम्ल का। क्या इसका किसका उपयोग करना पड़ेगा हमें, किसी खाद्य अम्ल का। देखते हैं, आइए चलिए। यह सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लस में जब तक हम नहीं मिलाएंगे क्या चीज, खाद्य अम्ल। खाद्य अम्ल जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक जो होता है यह बेकिंग पाउडर नहीं बनेगा। बेकिंग पाउडर जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में खाद्य में मिलाएंगे तब क्या मिलेगा हमें, बेकिंग पाउडर। और तभी जो होता है हम लोग अपने घर पे दुकान से लेकर आएंगे और आराम से ठोके में डालेंगे और आराम से हम जो होता है इसको खा लेंगे। अब ये समस्या है कि खाद्य अम्ल क्या होता है, क्या होता है खाद्य अम्ल। तो जान लीजिए कि जिस अम्ल को हम खा सकते हैं, हम खा सकते हैं
उसे उसे खाद्य अम्ल कहते हैं, खाद्य अम्ल कहते हैं। जैसे में टार्टरिक अम्ल, जैसे में टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल इसका होता है। जैसे देखिए जब हम लोग जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए, फास्ट फूड इसको बोलते हैं जंक फूड, उसमें जो चटनी वटनी होती है वह होता है टमाटर, जो टोमेटो चटनी होती है इसको बोलते हैं हम लोग जेल बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, टोमेटो चटनी वटनी बोलते हैं हम लोग उसको। तो वह होता है 3 महीने का सड़ा हुआ होता है। कब महीने का होता है? 3 महीने का सड़ा होता है। और इसीलिए तो हम कैसा लगता है स्वाद में? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। तो अम्ल कैसा होता है स्वाद में? खट्टा। तो जो वो जो चटनियां होती है वो भी स्वाद में कैसे लगती है? खट्टा लगती है। कैसे लगती है आपको? खट्टा लगती है। तो इसका होता है सूत्र होता है C4H6O6, C4H6O6 सूत्र होता है किसका? टार्टरिक अम्ल का। किसका होता है सूत्र? टार्टरिक अम्ल का। इतना ध्यान रहे बच्चा लोग कि सोडियम यानी कि बेकिंग सोडा में जब तक हम लोग खाद्य अम्ल नहीं मिलाएंगे तब तक जो होता है यह बेकिंग पाउडर नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं, अगर होता हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में होता है खाद्य अम्ल मिला दे रहे हैं, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में H प्लस का पहचान होता है क्या? होता है आपका अम्ल। क्या है आपका? अम्ल है। इसको मिला देंगे तो बनेगा आपका क्या चीज? सोडियम प्लस में H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बाहर निकल जाता है। आप देख पाते हैं कि जो ठोकवा होता है उसमें अंदरवा छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। तो वो काहे होता है? जैसे पावरोटी हुआ, टोस्ट हुआ, उसके अंदर छिद्र होता है कि नहीं होता है? तो काहे होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जब बाहर निकलती है तब जो होता है उसमें क्या होता है? देखते हैं गोल गोल छिद्र होता है, गोल गोल। और हम तो आज तक जान नहीं पाए हैं वो होता है काहे छिद्रवा होता है। तो एकदम ध्यान रहे कि वो छिद्र क्यों होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है, चाहे टोस्ट हो, पावरोटी हो, चाहे ठकुआ हो, मतलब कुछ भी हो जिसमें आपको दिखता है छिद्र छिद्र गोल गोल, वो जो होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तब जो बनता है वो क्या? तो आपका छिद्र बनता है। तो यह जो होता है आपका बना है लवण। क्या बना है आपका? लवण। ध्यान रहे ये क्या बना आपका है? लवण। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो यह लवण प्लस में जल प्लस में क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब जो होता है इसका होता है अगर प्रयोग हम अगर डायरेक्ट करें, क्या करें? डायरेक्ट उष्मा के ताप पर, इसका जो स्वाद है वाशिंग सोडा का समान है। कैसा लगेगा? वाशिंग सोडा का समान। जैसे कि जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ना, वैसा होता है इसका स्वाद लगेगा। किसका? बेकिंग सोडा का। तो अगर मान लीजिए बेकिंग सोडा हमको खाना है, डायरेक्ट उसका तो प्रयोग कर दे उस पर, तो खा रहे हैं, क्या नाम है, ठोकवा, और मीठ लगने की जगह पर तो कैसा लगेगा? एकदम सरफाइन। मतलब सरफाइन मतलब होता है कि अपमार्जक, सरफ हम लोग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? सरफ। और हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको क्या चीज? अपमार्जक। ठीक है। तो उसका तो स्वाद कैसा लगेगा आपका? वाशिंग पाउडर के समान में तय लगेगा उसका। ठीक है। उसको तो अगर बनाया डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो क्या समझ रहे हैं इसमें तो उष्मा डाल दे रहे हैं, उष्मा, ये बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो स्वाद लगेगा आपका वाशिंग पाउडर यानी कि वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा के समान लगेगा। जैसे मान लीजिए इसका होता है प्रयोग होता है हम लोग केक को फुलाने वाले में करते हैं, पाउडर को फुलाने वाले में करते हैं। अगर केक में होता है डायरेक्ट हम इसका प्रयोग कर दें, किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब डायरेक्ट हम प्रयोग कर दें, कोई अम्ल ना डालेंगे खाने वाला, तो जब कोई केकवा खाएगा ना खाएगा, ऐसे चाटेगा, ये कैसा लग रहा है जी, ये तो पूरा सरफाइन लग रहा है, कौन खाएगा इसको? इसलिए उसका स्वाद होता है क्या रहता है आपका? वाशिंग
सोडा का समान। कैसा होता है उसका स्वाद? वाशिंग सोडा का समान। तो एकदम ध्यान रहे कि अगर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डायरेक्ट अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो स्वाद है कैसा लगेगा आपका? वाशिंग सोडा का समान। इसलिए उसको सही बनाने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? खाद्य अम्ल। तब जो है हम बढ़िया से उसको मिलता है खा लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और अभी बता देंगे फिर खत्म हो जाएगा। चलो और देखते हैं इसका यूज क्या होता है, प्रयोग क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में अगर हमने अम्ल मिला दिया, क्या मिला दिया है? अम्ल। एकदम आराम से ले H2SO4। क्या आपका अम्ल? H2SO4। इसको साथ अभिक्रिया करा देंगे तो यह बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा आपका? सोडियम सल्फेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, यह बन जाएगा। और ये देख रहे हैं आप जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है यह होता है अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। किसमें? अग्निशामक। अग्निशामक में प्रयोग करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैस को बुझाने में, यानी कि आग को बुझाने में किया जाता है। तो ध्यान रहे कि जो अगर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो जो उसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह जो गैस निकलेगी वह होता है अग्निशामक काम करती है। किसका काम करती है? अग्निशामक का। अब देखेंगे जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के जस्ट बाजू में टांगा होता है उसको बोलते हैं क्या? अग्निशामक। उसमें कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मारेगा पूरा दम फुबारा से बन जाएगा और पूरा से आवरण बन जाएगा और आग जो है आगे तक नहीं जाएगी और तुरंत उसका क्या देगा? बुझा देगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? अग्निशामक। ठीक है, एकदम ध्यान रहे कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये सोडियम सल्फेट बनेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा? आपका जल। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यह होता है आग को बुझाने में काम आता है। किसमें काम आता है? आग को बुझाने में काम आता है। इसका होता है यूज हम लोग दे रहे हैं फटाक से इसके बाद से। ठीक है, चलिए बच्चा लोग आगे हम देखते हैं इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है पावरोटी, केक, खमीर को फुलाने तथा मुलायम बनाने में किया जाता है। तो देखते करते हैं जो पावरोटी है कितना मुलायम होता है और फुला होता है। खमीर मतलब होता है फुलाना, उसको क्या होता है? फुलाना। तो ये जो पावरोटी है, केक है, खमीर को फुलाने में होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते करते हैं जो ठोकवा खाना छनाता है तो फूलता है नहीं फूलता है? तो वो फूल रहा है तो मतलब क्या चीज? इसमें बेकिंग सोडा है, मतलब बेकिंग पाउडर है। दूसरा उपयोग इसका होता है अग्निशामक में भी किया जाता है। बताया ना कि इसका उपयोग होता है अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तीसरा है एंटीसेप्टिक के रूप में भी यह क्षारीय होने के कारण जो होता है या पेट में अम्लता को उदासीन करके पेट को राहत पहुंचाता है। मतलब ही अगर होता है हम लोग बढ़िया से जंक फूड खा लेते हैं, बढ़िया से अंडा रोल, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब हम बढ़िया से खा ले और खाने के बाद पूरा अम्ल की मात्रा पेट में भर गई और हम ढर ढर मार रहे हैं, ढकार हम हाली लिए जा रहे हैं, ढकार लिए जा रहे हैं। उसको होता है शांत करने के लिए हम लोग क्या पीते हैं? सोडा। क्या पीते हैं? सोडा। एकदम ध्यान रहे, उसको शांत करने के लिए क्या पीते हैं हम लोग? सोडा पीते हैं। जब सोडा पीते हैं ज्यादा पूरा नीचे, सोडा क्या होता है? क्षारीय होता है, पहले से जाएगा अम्लता एकदम शांत। भाई आप रुक जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, एकदम धीरे से। यह होता है आपका बेकिंग सोडा होता है, पूरा खत्म हो गया है आज। तो अब फिर उसके बाद होता है हम पढ़ेंगे धावन सोडा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? धावन सोडा। चलिए देखते हैं आगे धावन सोडा को। चलो हम अगला देखते हैं धावन सोडा। क्या है आपका? धावन सोडा। धावन सोडा या धोने वाला सोडा या धोने वाला सोडा, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा के बारे में हमको होता है पन्ना, जो हम लोग सबना यूज करते हैं उसको बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, इसका होता है हमको बस जानना क्या क्या है। तो रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र और फिर निर्माण जानना है। इतने बस जानना है हमें।
इतना जान जाए तो अंदर फर्स्ट 2 नंबर क्या हो जाएगा एकदम पक्का, 2 नंबर पक्का। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम ही क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। एक और नाम होता है डेका कार्बोनेट। क्या नाम होता है? डेका कार्बोनेट। डेका कार्बोनेट, डेका कार्बोनेट। इतना ध्यान रहे, सोडियम कार्बोनेट रहे तो मतलब क्या है? धावन सोडा। डेका कार्बोनेट रहे मतलब क्या चीज हो? तब वो है धावन सोडा ही है। ठीक है, सूत्र होता है आपका Na2CO3 डॉट 10H2O। इतना होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। सूत्र होता है इसका धावन सोडा का होता है। इसका होता है सूत्र धावन सोडा का होता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण चलिए देखते हैं। और इसका निर्माण होता है साल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है। इसको बनाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए 3 चरण हैं। पहला चरण है चरण नंबर 1। इस चरण में होता है हम लोग लेंगे अमोनिकल ब्राइन। क्या लेंगे हम लोग? अमोनिकल ब्राइन। तो हमने ले लिया अमोनिकल ब्राइन। क्या अमोनिकल ब्राइन है? तो NH3 प्लस NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में NH4Cl। ऐसे होता है, हम लोग इसको बना सकते हैं किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या है? तो ये जो है आपका बेकिंग पाउडर है। क्या आपका है? बेकिंग पाउडर है। तो आप जानते करते हैं कि बेकिंग पाउडर होता है। अभी ने हम आप लोगों को बताए हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। ठीक है ना। अब बता हम लोग क्या करेंगे चरण नंबर 2 में हम लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कितना लेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से 2 किस्म लेंगे। सोडियम NaHCO3 को गर्म कर देंगे। तो ई जो होता है इस पे उष्मा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? उष्मा दे दिया गया है। तो ई बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब चरण नंबर 2 में, चरण नंबर 3 है ना, चरण नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे 2 रहेगा, सोडियम Na2CO3 प्लस में 10H2O ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग? 10H2O। तब जाकर हमको प्राप्त हो जाएगा आपका Na2CO3 डॉट 10H2O। ये रहा पूरी निर्माण विधि। इतना अगर होता है आप लोग लिख पा रहे हैं और लिख देंगे पेपर में तो आपका जो होता है 2 नंबर पक्का। क्या हो जाएगा? 2 नंबर पक्का। ये 2 नंबर में ही आपका पूछेगा कि होता है धावन सोडा या धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और निर्माण विधि कैसे होता है।
तो इतना ध्यान रहे कि निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण होता है साल्वेय प्रक्रम द्वारा किया जाता है। इसको निर्माण करने के लिए हमारे पास कितने चरण है? 3। कितने चरण है? 3 चरण में संपन्न होता है। पहले हम क्या लेंगे? अमोनिकल ब्राइन। क्या लेंगे? इसका नाम है पूरा क्या है? अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन इसका नाम है। क्या नाम है? इसका नाम है अमोनिकल ब्राइन। ले लेंगे इसको। फिर मैंने क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में NaCl बन जाएगा, 9 सूत्र होता है। और ये बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसमें गर्म करेंगे, ये बनेगा Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। और जो Na2CO3 बना है उसको तो हम फिर दोबारा लेंगे जल के साथ में, और जल के अणु कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। कितने रहेंगे? 10 जल के अणु का जब गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा Na2CO3.10H2O बन जाएगा। अब तो पूरी तरह संपन्न हो गया, निर्माण हो गया है। अब इसका तो हम देंगे क्या? आपका उपयोग देंगे, और ये होता है आपका क्या हो जाएगा? ख से खत्म। इसका उपयोग देख लेंगे। इसका उपयोग होता है घरों में साफ सफाई के लिए क्या होता है? जब दिवाली आती है, दिवाली, तो उसमें क्या होता है? पूरी तरह से दरवाजा चौखटा पूरा घर एकदम बढ़िया से सरफ साबुन लगा कर एकदम धो कर एकदम साफ कर देते हैं। तो वही बोला जाता है कि घरों का है साफ सफाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। अथवा साबुन बनाने में, साबुन समझते ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी क्या है? घड़ी है ना, घड़ी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, रिन चमकते रहना। तो ये जो साबुन है वह सभी होते हैं, आते हैं बनकर क्या? धावन सोडा बनकर आता है, ठीक ना। कपड़ा भी है, पेपर है, कांच है, यह सबके किसके बने होते हैं? धावन सोडा बना होता है। और जो है धावन सोडा का प्रयोग होता है हम बेकिंग सोडा को बनाने में भी कर सकते हैं। ध्यान ना कि अगर होता है डायरेक्टली प्रयोग में कर लेकर आएंगे तो वह जो होता है स्वाद में कैसा रहेगा? वाशिंग सोडा। कैसा रहेगा? वाशिंग सोडा समान होता है, क्या रहेगा? स्वाद रहेगा। तो खाएंगे कैसा लग रहा है ये चीज, ठीक है। और होता है कठोर जल को मृदु बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो धावन सोडा को। तो यह होता है खत्म हो गया। अब तो हम अगला पढ़ेंगे, इसके बाद प्लास्टर पेरिस, इसको बोल देंगे हम लोग POP। तैयार रहे। अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम बोलते हैं हम लोग POP। इसका तो नाम आप देखते कि ये होता है घरों को होता है एकदम बढ़िया से मुलायम बढ़िया सफेद करने के लिए, और होता है टूटी हुई हड्डी होता है जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमको पढ़ना है क्या चाहिए? POP। और POP तो इतना इंटरेस्टिंग है कि तो बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में आपको। तो आप जाए ना एकदम बने रहे। लास्ट होता है इसके बाद आपको ये पढ़ लेंगे, आपको 2 नंबर का एकदम पक्का पढ़ लेंगे, 2 नंबर पक्का। इतना लेंगे, इस चारों में होता है आपको एकदम आना है तो आना है। ये ब्रह्मा का लेख है, कोई मिटा सकता नहीं है। तो इतना ध्यान रहे, बने रहे एकदम बरोबर से। बस ये लास्ट है आपका, और इसके बाद पूरा आपका खत्म हो जाएगा, और 2 नंबर आपका पक्का, ठीक है। तो POP देखते हैं। इसका देखते हैं रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग क्या चीज? रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट होता है। उसका सूत्र होता है इसका POP का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट या तो होता है, दूसरा होता है इसका, या मिल दे रहे हैं इधर से बगल में, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमीहाइड्रेट। अर्ध हेमीहाइड्रेट, अर्ध हेमीहाइड्रेट, ये 2 नाम होते हैं। दोनों नाम क्या है? सेम है, मतलब एक दोनों का नाम क्या है? सेम है, मतलब एक ही चीज है, ठीक है। या तो हम कहें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या तो कहें कैल्शियम अर्ध हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। इतना ध्यान रहे, कैल्शियम सल्फेट CaSO4
डॉट हाफ H2O। सूत्र होता है किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मतलब किसका होता है, पीओपी का। सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। सूत्र किसका होता है, पीओपी का होता है। ठीक है, यह निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण होता है जिप्सम से होता है। किससे होता है, जिप्सम। और जिप्सम का सूत्र होता है आपका जिप्सम, जिप्सम सूत्र जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। इससे होता है, बनता है क्या, चिपका, क्या बनता है, पीओपी बनता है। क्या बनता है, पीओपी। देखते हैं, इसको होता है हम 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 160 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं तो यह बनता है आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस में 1/2 H2O। ये बना हुआ क्या चीज, पीओपी। क्या बन गया, पीओपी। इतना ध्यान रहे। अगर होता है हम इससे दोबारा बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका जिप्सम मिल जाएगा। मतलब इसका जस्ट उल्टा अगर आप क्रिया करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। और जिप्सम होता है हम 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे अगर हम उसको होता है गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पीओपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें पीओपी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है अगर हम डायरेक्टली होता है इसका उपयोग, इसे जो जिप्सम है, जिप्सम का उपयोग होता है इससे ज्यादा कर दें। क्या कर दें, इससे ज्यादा। मतलब ये कि CaSO4.2H2O 373 केल्विन पर, केल्विन के ताप से ज्यादा हो, केल्विन के ताप से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा होगा। उस अवस्था में जो होता है क्या बनेगा, खाली कैल्शियम सल्फेट। क्या बनेगा, खाली कैल्शियम सल्फेट प्लस में होता है बनेगा क्या, 2H2O। कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, इसको बोलते हैं डेड बंट पीओपी। क्या बोलते हैं, डेड बंट पीओपी, डेड बंट पीओपी। यानी कि इसका होता है प्रयोग किसमें करते हैं, प्लास्टर में करते हैं। किसमें करते हैं, प्लास्टर में। अब देखते करेगा, अब मान लो कि पैर हमारा टूट गया, पैर टूट गया, पट्टी वट्टी पूरा बना कर लेकर आए, पीओपी उस पर लगवा दिए हैं। अब कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि पीओपी क्या होता है, सूख जाता है। क्या होता है, सूख जाता है। मतलब जो प्लास्टर किया गया वो क्या होता है, सूख जाता है। मतलब उसमें जितना भी पानी होता है सभी क्या होते हैं, निकल जाते हैं। जब पानी निकल गया तो क्या बचा, खाली और खाली कैल्शियम सल्फेट है ना बचा। वह क्या है, इसको बोलते हैं डेड बंट प्लास्टर। क्या बोलते हैं, डेड बंट प्लास्टर। तो इतना ध्यान रहे कि अगर होता है जिप्सम को यानी कि 150 मतलब 160 के तापमान से अगर अधिक ताप देते हैं तो उसमें जो जल होता है वो बाहर पर निकल जाएगा, बचेगा क्या चिपका, कैल्शियम सल्फेट। और उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, डेड बंट पीओपी। क्या बोलते हैं हम लोग, डेड बंट पीओपी। इतना होता है, नोट कर लीजिए। चलिए जी आगे देखते हैं इसका बनाने विधि क्या होता है कि जिप्सम को कार्बनिक तथा अन्य जलने वाले पदार्थों की अनुपस्थिति में सावधानी पूर्वक 160 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें बनता है। देखिए एग्जाम्पल में ये तो हमने लिया जिप्सम, जिप्सम को हमने गर्म किया 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमें क्या प्राप्त हुआ, पीओपी। और आधा मतलब 1/2 जल प्राप्त हुआ, मतलब आधा होता है जल प्राप्त हुआ। तो ऐसे तो हम बनाते हैं क्या चीज, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग देख लेते हैं। उसका उपयोग देखने के बाद पूरा क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो पहला बयान लेंगे कि हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में ठीक है। दूसरा आपका है खिलौने कामा सांचा मूर्ति को बनाने में। अब देखो खिलौना, जो खिलौना बनाते हैं हम लोग
वो भी किसका बन सकता है, आपका पीओपी का बन सकता है। सांचा जैसे कि किसी का जैसे हमें ढांचा बनाना है, तो ढांचा बनाना है तो सांचा बनाना है, तो खाली से ढाल देंगे और हम तैयार हो जाएंगे फटाक से। ठीक है। मूर्ति बनाने में जो मूर्ति का मुखौटा होता है उसको होता है बनाने में प्रयोग करते हैं किसका, पीओपी का करते हैं। क्या कहते हैं, इसको होता है हम सीमेंट के रूप में कर सकते हैं, इसको सीमेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सीमेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यह जो होता है चौथा देंगे, यह जल के साथ कठोर हो जाता है, जल के साथ कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। अगर पीओपी का जल में मिल गया है, पूरा कठोर हो गया है, तो वह कपड़ों फोड़ देगा फट से मार के। ठीक ना, एकदम ध्यान रहे। तो ऐसा तो इसको आता है, हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही वीडियो अच्छा लगा होगा। यह होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने जितने भी दोस्त हैं आसपास के उनको भी बताएं, ये चैनल तय फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, ताकि वो भी तय साथ साथ में सब्सक्राइब कर दें और उनको भी तय पढ़ने में बहुत ही मजा आए, ताकि जो होता है आपका एकदम 2 नंबर जो होता है एकदम 100% एकदम पूरा पक्का हो जाए, कि एकदम 2 नंबर आपसे कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।